जैसे जल के तरंग बन जावे। तब ब्रह्मा के उपदेश से हंस को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तब मुक्त हुआ जब आत्मज्ञान में प्राप्त होता है। हे राम, अज्ञान से ऐसे भ्रम में पड़कर फिर ज्ञान से वह भ्रम शांत होता है। अज्ञान से तो हम फैल जाते हैं और जब हमें ज्ञान होता है तो फिर हम सिमट जाते हैं। फिर विधेय और मुक्त वही होते हैं। विधेय मुक्त है ना, कैसे होंगे हम? ज्ञान से ज्ञान लेंगे। ज्ञान किसका? अपने स्वरूप का। वह हंस मेरु पर्वत में उड़ा जाता था। तब उसके मन में आया कि मैं रुद्र हूँ, इसलिए सत्य संकल्प से रुद्र हो गया। अब देखो, जो सत्वगुणी अंतःकरण होते हैं ना, उसके संकल्प फलते हैं। अब उसके मन में क्या आया कि मैं रुद्र हूँ, तो अपने संकल्प से वो रुद्र हो गया। जैसे शुद्ध दर्पण में शीघ्र ही प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे शुद्ध अंतःकरण के संकल्प से तुरंत वो रुद्र हो गया। अब साफ दर्पण हो, जैसे उसके सामने कोई आएगा वैसे वो शक्ल दिखा देगा। अब कहते हैं ऐसे ही अंतःकरण रूपी दर्पण जिसका साफ है, मतलब सत्वगुणी है, तो उसको वैसे ही भान होने लगता है। वैसे ही शुद्ध अंतःकरण के संकल्प से तुरंत वह रुद्र हो गया। जिसको अनुत्तर ज्ञान हो उसको रुद्र कहते हैं। अब अनुत्तर ज्ञान क्या होता है? ये सारी इच्छाएं वासनाएं जिसकी खत्म हो जाए, आगे उसकी और कोई इच्छा ही ना रहे, वह अनुत्तर ज्ञान वह है जिसके पाने से और कुछ पाने को नहीं रहता। ध्यान से अपने को देख उस रुद्र के मन में विचार हुआ कि बड़ा आश्चर्य है। अब ये बता रही हैं कि कैसे वो जो हंस उड़ रहा था उसके मन में उसने ज्ञान लिया ना, अब कैसे छूटा वो। अब कहते हैं, अब ये देख रहा है कि ध्यान से अपने को देख उस रुद्र के मन में, रुद्र बन गया वो अपने संकल्प से। अब उसके मन में विचार हुआ कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं अज्ञान से इतने बड़े भ्रम को प्राप्त हुआ था। अब रुद्र बन के, शिव बन के, अब वो क्या देख रहा है कि अज्ञानता के कारण कहाँ तो मैं सन्यासी था, कहाँ मैंने इतने सारे स्वप्न के अंदर स्वप्न। अब जितने भी उसने देखे ना, ये सारी उसकी सृष्टियाँ थी। हर सृष्टि के अंदर वो जीव सो रहा था, जैसे हम स्वप्न में देखते हैं। असल वाला पुरुष तो सुता पे, बाकी और सारे स्वप्न के अंदर स्वप्न नर पुरुष ही चल रहे। स्वप्न नर पुरुष उसी का तो हो रहा है। जो स्वप्न दृष्टा है वो तो सो रहा है ना वास्तव में। अब कह रहे कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं अज्ञान से इतने बड़े भ्रम को प्राप्त हुआ था। बड़ी आश्चर्यमयी माया है माया, कितनी आश्चर्य रूप है ये। मैं तो एक और पड़ा हूँ और यह विश्व मेरा स्वरूप है। अब देखो, मैं तो एक और पड़ा हूँ और ये विश्व मेरा स्वरूप है। अब ऐसे कैसे हुआ उसके मन में? था तो वो सन्यासी। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं तो एक और पड़ा हूँ। अब सन्यासी कोई तो स्वप्न आया था, वहाँ से तो वो पहले उसने मद्रापान की थी, तो सबसे पहले वो एक नाम उसका था विशुद्ध, पता नहीं क्या नाम था, जीवन, पहले वो बना था, है ना। तो वहाँ से मद्रापान करते, ब्राह्मण का भी वो अध्ययन वगैरह कर रहा था, तो वो आगे फिर और उसने स्वप्न देखा। अब कहते हैं ये इतना सारा विश्व, ये सारा मेरा रूप है। अब देखो, स्वप्न के अंदर, घीवट के अंदर राजा, पहले वो सो गया, फिर राजा आ गया, राजा सो गया, चक्रवर्ती राजा आ गया, चक्रवर्ती राजा सो गया,
फिर वो नारी जो बन गई थी वो आ गई। अब देखो एक पर्सन की सृष्टियाँ अब कितनी सारी हो गई। जो आकार लेता गया तो उसमें व्यवहार भी वैसे के वैसे ब्राह्मण बना तो वेद पाठ किए उसने, और जैसे राजा बना तो वैसे वही तो संस्कार उसके अंदर गए ना, वही संस्कारों के कारण तो उसको आगे जन्म हुआ मतलब आगे उसने वैसा स्वप्न देखा। व्यवहार की है ना। अब हमें बता ये रही हैं कि असल में वो क्या था, सन्यासी था जो हमेशा समाधि में रहता था शुरू में। हाँ, जाता फिर समाधि, शुद्ध था। और पर उसकी इच्छा हुई कि जैसे और पुरुष होते हैं संसार में, मैं भी एक बार वैसे देखूं। अब अपनी वही उसकी इच्छा से उसको वही पहले स्वप्न आए, फिर उस स्वप्न के अंदर और स्वप्न, मतलब वो जो सोते जा रहे हैं और जो जागते जा रहे हैं, वो एक ही पुरुष से इतनी सारी सृष्टियाँ हो गई। अब ऐसे हमारा है ना, ये जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, एक ही से सब ये सारा चल रहा है। तो अब यही कह रही हैं कि एक और तो मैं पड़ा हूँ और यह विश्व मेरा स्वरूप है। पूर्व कल्पित जो मेरे शरीर हैं उनको अब जाकर जगाऊं। अब जब शुद्ध हो गया, शिव बन गए, है ना, मतलब शिव बन गए मतलब तत्व में आ गए। अब कहते हैं अब मेरे जो और शरीर हैं उनको जाके मैं जगाऊं। तब रुद्र उठ खड़ा हुआ और अपने स्थान को चले। प्रथम सन्यासी के शरीर को आकर देखा और चित्त शक्ति से उसे जगाया। तो सन्यासी के शरीर में ज्ञान हुआ कि मैं सब में मैं ही स्थित हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस सन्यासी से हुई थी ना। अब देखो, अब वही रुद्र बनकर फिर प्रथम वाले शरीर को वो जगा रहे हैं। अब जैसे वो सन्यासी जागा तो उनको क्या स्मृति हुई कि सब में मैं ही स्थित हूँ। परंतु सन्यासी ने जाना कि मुझको रुद्र ने जगाया है। अब उसको क्या लग रहा है, कोई और मेरे को जगा रहा है और इतने शरीर मेरे और भी हैं। फिर वहाँ से वह रुद्र और सन्यासी दोनों चले और जीवट के स्थान में आए। उसके बाद सन्यासी के बाद वो जीवट बना था। तो देखा कि जीवट शव की न्याय पड़ा है, मदिरा के बर्तन पड़े हैं, चेतना भी वहीं भ्रमती है और नाना प्रकार के स्थान देखती है, जैसे झरने के चित्र में चींटी भ्रमती है। अब देखो, वही सन्यासी स्वप्न के अंदर जैसे जैसे वो बना ना, अब सबसे पहले सन्यासी वाले शरीर को जगाया। अब सन्यासी वाले शरीर को जगाकर वो क्या देख रहे हैं कि वो जीवट, उसने अपने और शरीर की ज्ञान हो गया उसको, इतने सारे मेरे शरीर और भी हैं। अब सबसे पहले वो जीवट वाला शरीर, अब जीवट वाले शरीर के साथ वही बर्तन पड़े हैं मदिरा पान वाले। अब वो क्या कह रही हैं कि तब उन्होंने जीवट को चित्त शक्ति से जगाया और वह उठ खड़ा हुआ। तो उसको ऐसा स्मरण हुआ कि मुझे तो इन्होंने जगाया है। अब पहले उस सन्यासी को क्या स्मरण हुआ कि मेरे को रुद्र ने जगाया है। अब उन्होंने देखा मेरे और शरीर भी हैं पड़े। अब सबसे पहला शरीर, उसके बाद जीवट का था। अब जीवट को क्या लगा कि मेरे को तो इन्होंने जगाया है। मतलब हम सबको ऐसे लगता है कि ये है, ये है, ये है, अपने से अलग देखते हैं हम ये सारे। अब हमें वो बताना क्या चाह रहे हैं, ये इतिहास बता रहे थे ना वशिष्ठ जी राम जी को। इतिहास में वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हम कुछ अलग नहीं हैं, हम सारे एक हैं। हमारे जैसे जैसे अंदर संस्कार आते हैं, जैसे पुण्य आते हैं, हम वैसे देखना शुरू कर देते हैं, वैसे बन जाते हैं।
ये सारे हम वही एक ही हैं ये सारे। कहते हैं फिर जीवट के मन में विचार हुआ कि इतने शरीर मेरे और भी हैं। निदान, रुद्र, सन्यासी और जीवट तीनों चले। उन्होंने विचार किया कि हमने इतने शरीर क्यों कर पाए। या तो ऐसे समझें कि ये जितना कुछ है हम सारे एक हैं, या फिर हम ऐसे समझें कि जितने भी हम जन्म ले रहे हैं ना, अपने संस्कारों से ले रहे हैं। जिसका हम संग करते हैं वही संस्कार अंदर आ जाते हैं। तो अंत समय के बाद फिर मृत्यु उपरांत फिर हम उसी बेड़े में घूमते हैं, वहाँ जाते हैं। कहते हैं हमने इतने शरीर क्यों कर पाए। आदि में तो मैं एक परमात्मा में चैतन्य उन्मुख होकर सन्यासी हुआ। सबसे पहले क्या था? सन्यासी, जो बार बार समाधि लगाता था। समाधि किसकी? अपने स्वरूप की। पर उसको एक पूर्ण हुआ कि मैं एक बार वो दूसरे पुरुषों की तरह तो विचरूं। मन के अंदर आया, जैसे और पुरुष विचरते हैं वैसे एक बार मैं तो विचरूं। कहते फिर सन्यासी जीवट हुआ और मद्यपान करने लगा। फिर ब्राह्मण होकर वेद का पाठ करने लगा और उसके पुण्य से राजा का शरीर धारण किया। उसके बाद जो बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ उससे वो चक्रवर्ती राजा हुआ। चक्रवर्ती राजा के शरीर में काम बहुत हुआ। उससे देवता की स्त्री हुई। स्त्री के शरीर में नेत्रों में बहुत प्रीति थी और उससे फिर वो हिरणी हुई। फिर भंगरी हुआ, उसके बाद बेल हुआ और उसके बाद जो शरीर धारण किए सो मिथ्या धारण किए। अब देखो, था तो एक से कितने शरीर लेता गया। अब कहते हैं वो सारे के सारे शरीर मिथ्या है, सत्य नहीं है कोई भी। और अज्ञान से बहुत काल तक भटकता रहा। कितने जन्म हो गए? गुरुदेव तभी तो कहते हैं हमें स्वयं को नहीं पता, हमारे इतने जन्म हो चुके हैं कि हमारी हड्डियों के पहाड़ बन चुके हैं। मेरु पर्वत को भी हमने फेल कर दिया। कब तक ये भटकते रहेंगे। अनेक वर्ष और सहस्त्रों युग व्यतीत हो गए। सन्यासी से लेकर रुद्र पर्यंत वासना के कारण जन्म पाए। अब लास्ट में जब हंस बना, हंस बन के फिर वो शुद्ध चेतना में लय हुआ। अब शुद्ध चेतना में लय होकर फिर जब लय हो जाते ना तो फिर हमारी इच्छित प्रारब्ध होती है। फिर वो खुद अपनी इच्छा से रुद्र, उन्होंने बोला ना शुद्ध अंतःकरण जैसे विदर्पण शब्द दिखा देता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में कोई भी संकल्प उठता है तो वो वैसा हो जाता है। और फिर जाकर वो रुद्र बना। फिर वो देख रहा है कि सन्यासी से लेकर रुद्र पर्यंत वासना के कारण कितने जन्म उसने पाए। इतने जन्म पाकर ब्रह्मा का हंस हुआ। तब वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि पूर्व में अभ्यास किया था। अभ्यास तो कहीं नहीं जाता। हम तभी कहते हैं जो हमारा ये वाला पुरुषार्थ है ना, ये हमारे साथ चलेगा, ये वाली विद्या हमारे साथ चलेगी। संसार वाली विद्या नहीं चलेगी। इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, वो नहीं चलेगा। वो तो हर जन्म में हमें शुरू से करना पड़ेगा। पर ये जो हम ज्ञान लेते हैं, ये जितना हमने लिया उतना तो हमारे साथ चलेगा। बाकी आगे हमें आगे करना पड़ेगा। अब इसलिए कहते हैं कि पूर्व जन्म का अभ्यास था, उससे अकस्मात सत्संग प्राप्त हुआ। ऐसा विचार करते वे वहाँ से चले और चैतन्य आकाश में उड़कर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण की सृष्टि में गए। तो उसको देखा कि मरा सा पड़ा है,
अब ब्राह्मण को देख रही हैं, वो मरा सा पड़ा है। चित्त शक्ति से उन्होंने उसको जगाकर रुद्र, सन्यासी, मदपान करने वाला जीवट और ब्राह्मण, अब ये चार हो गए। अब चारों वहाँ से चले और चिताकाश में उड़कर राजा की सृष्टि में गई। उसके बाद राजा बना था ना, वहाँ देखा कि राजा की देह चेष्टा करती है। राजा जिनकी देह सुवर्ण की न्यायी शोभायमान है, अपने मंदिर में रानी समेत शैया पर सोई हैं और सहेलियां चंवर डुला रही हैं। तब उन्होंने राजा को चित्त शक्ति से जगाया। अब ये सारे संस्कार कहाँ हैं? अपने चित्त के अंदर है ना। अब कहते हैं अपने ही चित्त शक्ति को हम देखें कि उसमें कितने संस्कार हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं उसके अंदर, तभी तो एक एक चित्त शक्ति को निकालते आ रहे हैं बाहर को। अब कहते हैं राजा की चित्त शक्ति को जगाया, उसने देखा कि सब विश्व मेरा ही स्वरूप है। पीछे वाले चार उसने देख लिए राजा ने, और इतने शरीर मैंने अज्ञान से धारण किए हैं। निदान रुद्र, सन्यासी, मदपान करने वाला जीवट, ब्राह्मण और राजा वहाँ से चले और हाथी आदि जितने शरीर धारण किए थे उन सबको जगाया। उनमें वही निश्चय हुआ कि हम चिन्ह मात्र रूप और आवरण से रहित हैं। अब ये जगाया कैसे? जैसे कहते हैं ना, अपने पीछे वाला जन्म देख, हूँ तो पीछे वाला जन्म देख, हूँ तो पीछे वाला जन्म देख, ये सारे पीछे पीछे वाले जन्म देख रहे हैं। अब वो जन्म देखते देखते अब क्या कह रहे हैं, अब क्या समझ में आया? अब जिस आकार के अंदर हैं वो पीछे देख रही हैं। अब आकार की तो कोई वैल्यू ना रही, क्योंकि वो सारा सूक्ष्म में देख रही हैं, चित्त के अंदर देख रही हैं। तो अब उनको क्या लग रहा है कि हम चिन्ह मात्र रूप हैं और आवरण से रहित हैं। अब शरीर का तो इसमें कोई रोल नहीं है। अब अपने आप को उन्होंने कैसे चिन्ह मात्र रूप जाना? तो ये हमें समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा था ना, मैं एक इतिहास कहता हूँ, उसको सुनने है तो ये सारा स्वप्न, पर हमें क्या स्वप्न लगता है? हमें तो दृढ़ता रहती है ना इस पे। आप अर्थ क्यों नहीं ले रहे? हम यहाँ पे क्या है, हम क्या देख रहे हैं? हमारा स्वप्न है ना, है ना? तो फिर आपको ये स्वप्न लगता है कि सच्चा लगता है? अभी आप ना मेरी बात का एक आंसर दीजिए कि आपको ये सारा क्या लगता है, सच्चा लगता है कि स्वप्न लगता है? सारा स्वप्न है ना। तो स्वप्न की बात चल रही है तो वो समझ में क्यों नहीं आ रही? जब आपको स्वप्न लगता है तो वही बात तो बता रही हैं। अगर सच्चा लगता है फिर समझ नहीं आएगी, फिर समझ नहीं आएगी अगर सच्चा लगता है तो। स्वप्न के हम कितने जन्म लेके बैठे हैं पता है आपको? नहीं पता ना। तो वो जो शुरू में जो था वो सन्यासी था ना, शुद्ध अंतःकरण वाला था ना, जो समाधि लगाता था, समाधि से उठता था फिर समाधि लगाता था, समाधि से उठता था फिर समाधि लगाता था। उसके मन में क्या विचार आया? सबसे पहले क्या विचार आया कि एक बार मैं पुरुष बन के देखूं जैसे दूसरे संसार में होते हैं। सबसे पहले ये आया था ना उसके मन में। अब वहाँ से तो वो जब सोया वो सन्यासी, तो उसने फिर ये स्वप्न देखा। तो ये सारा खुद पड़ी बैठी है।
ये भी तो सारा स्वप्न है ना हमारा। तो स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न, हम जितने जन्म लिए बैठे हैं स्वप्न के अंदर स्वप्न ही तो है हमारा। तो वही तो हमें समझा रहे हैं ना हमें वो। अब वही तो एक एक पुरुष को जगा रहे हैं। वो जगा कैसे रही है? चित्त शक्ति से, क्योंकि वो सबके संस्कार कहाँ है? उसी चित्त के अंदर है ना, अंतःकरण के अंदर है ना। तो एक एक पुरुष को, जैसे कहते हैं अपने पीछे वाले उसको देख, जन्म को देख, और पीछे चल और पीछे चल। अब सारे जन्म दिखा रहे हैं ना उसको। अब ऐसे ही करते 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 ये 5 जन इकट्ठे हो गए राजा तक। अब ये 5 उसने पीछे वाले जन्म देख लिए। अब क्या कह रही है कि उनमें यही निश्चय हुआ कि हम चिन्ह मात्र रूप में, सबके संस्कार चित्त के अंदर। तो अब जो असल में उस दिन था शरीर, वो तो कोई वजूद वाला नहीं रहा। इसका मतलब चिन्ह मात्र से उसने वो सारी सृष्टियाँ देखी। अब जो हम स्वप्न देखते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, होता है क्या? नहीं होता ना। ऐसे ये भी तो जा रहा है, ये भी तो स्वप्न है। अभी के 5 मिनट पहले वाला जो भी हमने क्रिया की, कर्म किया, कहाँ गया? 2 मिनट पहले वाला कहाँ गया? तो हमें ये स्वप्न ही तो है, ये हमारा भी तो हमें उसकी दृढ़ता करवा रही है कि अब उसको क्या दृढ़ हो रहा है कि हम चिन्ह मात्र रूप हैं और आवरण से रहित हैं, अर्थात अज्ञान से, स्फुरण से रहित हैं। अब दृढ़ता हो रही है क्योंकि वो रुद्र के शरीर में आकर अब देख रहा है वो सारे। हे राम, तब उनके शरीर अलग अलग दिख पड़े, परंतु चेष्टा भिन्न भिन्न और निश्चय सबका एक हुआ। चेष्टा भिन्न भिन्न मतलब व्यवहार, जैसा आकार था वैसा व्यवहार था। अब कहते हैं पर निश्चय, क्योंकि उसका पूर्व का अभ्यास था सन्यासी का, समाधि लगाने का, अपने स्वरूप में रहने का। अब कहते हैं शरीर तो अलग अलग दिख पड़े, इतने सारे जन्म उसके, और चेष्टा भी सब जन्म में अलग अलग, व्यवहार अलग अलग। अब कहते हैं पर निश्चय सबका एक हुआ। तभी तो वापस हंस के शरीर में आकर, तभी तो उसने ज्ञान लिया, उसके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं ब्रह्मा जी का ज्ञान क्यों ना लूँ। उनका नाम अब ज्ञान लेकर जब लय हुआ, फिर इच्छित प्रारब्ध, फिर रुद्र का शरीर, अपने शुद्ध अंतःकरण से उसने रुद्र का शरीर लिया। उनका नाम शत रुद्र हुआ। हे राम, संपूर्ण विश्व अज्ञान के विकार से होता है। अब विश्व कहाँ है? अंदर है ना। कहते हैं कैसे हुआ? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या रही कि अपने स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है। इस शरीर को हमने सच्चा मान लिया, यही मैं मेरा हमने कर लिया, यही सबसे बड़ा आवरण है हमारा। कहते हैं ज्ञान से देखिए तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे दिखा रहे हैं, अब जैसे उसको सारा दिखा रहे हैं तो उसको क्या लग रहा है? तो सारा चिन्ह मात्र रूप है, कोई आवरण ही कहनी। आवरण तो सब तो बड़ा ये शरीर का आवरण है, देह का आवरण है। अब उसको लग रहा है कोई आवरण ही नहीं है। कहते हैं ऐसे ही उनका संवेदन और निश्चय एक सा हुआ। हर शरीर के अंदर तृप्ति ना मिली, संतोष ना मिला, और चाहिए कि क्या चाहिए? अपना स्वरूप में आकर वहाँ उसको हुआ ना, संतोष मिला उसको। अब कहते हैं ऐसे उनका संवेदन और निश्चय एक सा हुआ। एक देखें तो जाने कि सब ही मेरे रूप हैं। अगर एक बार हम ऐसे देखते हैं तो ये सारे मेरे रूप हैं, ये कोई मेरे से अलग नहीं है। और जब दूसरा देखें तो विचारें कि सब मेरे ही रूप हैं। जैसे समुद्र से जो अनेक तरंग उठते हैं, उनके आकार
भिन्न भिन्न होते हैं और स्वरूप एक सा होता है, चाहे वो लहर है, चाहे बुदबुदा है ना, चाहे वो फेन है कहाँ से, उसी जल से भिन्न तो नहीं है। अब ऐसे जितने सोने के आभूषण हैं, गहने हैं कहाँ से, सोने से, उसे अलग तो नहीं है। अब कहते हैं वैसे ही ज्ञानवान पुरुष सारे विश्व को अपना ही रूप देखता है, क्योंकि निकले कहाँ से, एक से निकले, तो अपनी इच्छा के अनुसार हम बने बैठे हैं। कोई अंगूठी है, कोई हार है ना, कोई नथनी है, तो एक ही है, आधार तो वही सोना है ना। और अज्ञानी इनको भिन्न भिन्न और अपने को उनसे भिन्न जानते हैं। एक तो दूसरा नहीं जानता और दूसरे को पहला नहीं जानता, एक को दूसरा नहीं और दूसरा पहले को नहीं जानता। हे राम, यह निश्चय अपना ही स्वरूप है। अब जैसे उस सन्यासी को निश्चय हुआ तो उसने इतने सारे रूप वो किए। अब एक रूप सो गया तो दूसरा रूप आ गया, वो रूप सोया तो और रूप आ गया। अब कहते हैं ऐसे ही यह विश्व अपना ही स्वरूप है, पर अज्ञान से भिन्न जान पड़ता है। चिन्ह मात्र में फूटने को अज्ञान कहते हैं। अब ये अज्ञान क्या है, अब फूटने तो उठे उसके मन के अंदर, फूटने तब उठे जो उसके अंदर संस्कार गए, संस्कारों से उसने इतने सारे रूप ले लिए अपने। चित्त के चेतने से संसार होता है। वाकई जब हमारा मन चलता है, संसार के कुआक्सों कहाँ हम उंगली करें कि ये संसार है, कहीं उंगली निर्देश कर सकते हैं हम? नहीं। ये कहते हैं ये सारा संसार हमारे अंदर है, हम सबका संसार हमारे अंदर है, क्योंकि संस्कार है, संस्कार अंदर होते हैं, हम संसार बाहर बना लेते हैं। कहते हैं और चित्त के चेतने से संसार होता है और ना फूलने से वह आत्म स्वरूप ही है। तभी हम कहते हैं अपने मन को देखो, ऐसा हम अपने मन को देखें, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। मन के अंदर चलता है जो भी सामने वैसा लगता है, हमें सारा का सारा वैसा लगता है। अगर तभी कहते हैं ना कि मन रूपी सड़क पहले खाली करें, मन रूपी सड़क खाली होगी तब हमारा काम बनेगा। कहते हैं ये जब चित्त के चेतने से संसार होता है और जब चित्त के अंदर कोई भी फूटना नहीं होता तो अपना स्वरूप होता है। इससे हे राम वासना का त्याग करो और कुछ नहीं। अब इतिहास सुना रहे थे ना, अब इतिहास किस चीज़ का था कि यही हम सारे अपनी इच्छाओं से, राम जी ने क्या प्रश्न किया था कि जो ब्रह्मा आदि हैं उनको तो कुछ लगा ही नहीं, संसार उनके लिए तो है नहीं, पर हमारे तो चित्त के चेतने से ये सारा बन खड़ा हुआ, ये कैसे हो गया? राम जी ने ये प्रश्न किया था। अब उनको इतिहास सुनाया, इतिहास कितना अच्छा सुनाया। भाई अब कैसे मन के चेतने से, अब शुरू में वो पूर्व में वो सन्यासी गिरते गए। अब शुरू में तो वही है, हम ब्रह्म से हमने कितना रास्ता तय किया। वही तो है ना। अब देखो, अब जैसे राम जी ने प्रश्न किया भी उनको तो कुछ लगा नहीं,
फिर हमें क्यों लगा, हमारे लिए सारा संसार क्यों उपजा? तो उन्होंने क्या बोला कि मन के अंदर जैसे हमारे संस्कार होते हैं ना, तो वैसा ही हमारे आगे हो जाता है। अब एक फुरना निकला था खाली, अब कहते हैं पहली फुरनी खत्म थी, मैं निदाबा वही है, इनसे बुला, वही रूप है, वही ब्रह्म है। अब ये फुरने जब हमारे खत्म होंगे तब हम अपने आप को कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। नहीं तो अब तक तो माँ, पत्नी, बहन, नानी, दादी, चाची, पता नहीं क्या क्या उपाधियाँ ऊपर चढ़ाई बैठी हैं। अब ये उपाधियाँ ऊपर होंगी तो ब्रह्म कैसे दिखेगा? ब्रह्म तो उसका अनुभव भी नहीं हो सकता हमें उस ब्रह्म का। तो अब इसलिए तो कह रही है हे राम, यह चिंतना ही दुख का कारण है। अब दुख का कारण क्या है? अब हम यहाँ बैठे हैं, हमें कोई सोच विचार है क्या? पीछे का, आगे का, कुछ नहीं है, इतना शांत है मन। जब यही मन जहाँ मर्जी रहे हम, कोई ना आगे की सोच ना पीछे की कोई फिक्र, ला देखो ला शांत, ला ब्रह्मित इनसे आपका कुछ अलग थोड़ी है इनसे होना को। अब वही तो कह रही है हे राम, यह चिंतना ही दुख का कारण है, और चिंतना से रहित होना ही सुख है। या सुख केड़ा चाहिए, केड़ा चाहिए हमें? दोनों अपने पास हैं। हम क्या ब्रह्म फैक्ट्री हैं, हमारी फैक्ट्री क्या बनाती है ज़्यादा, हमें यही देखना पड़ेगा ना।